दोस्तों, आज आपको सुनाया जा रहा है बुद्धि की परीक्षा। जरूर सुने। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल की शिक्षा की प्राणी होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्ता की उम्र ढलने लगी थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्ता हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से कराना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वे अपने खुद के शिष्यों में से एक योग्य वर की तलाश करें, और उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्ता ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिससे सभी की बुद्धिमानी की परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी ना देख सके। इस एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन सभी शिष्य कार्य में जुट गए। योजना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा लाता और राधा गुप्ता को दे देता। राधा गुप्ता उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तु उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधे गुप्ता का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसने ऐसा बैठ देखकर राधे गुप्ता ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तभी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्ता के चेहरे पे खुशी छा गई और वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा है? सभी कहते नहीं। तब राधे गुप्ते कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सकें? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्ता रामास्वामी के बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठे। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंपना विनम्रता से सभी ने क्षमा मांगते हैं। कहानी की शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बुद्धिमानी की परीक्षा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रह सकता। अंतर्मन की मनुष्य को सही राह दिखाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टोलना सबसे ज़रूरी है। आज मनुष्य ने आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया और इसलिए वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती है। यह ज़रूर है कि मन की आवाज़ हमें वे करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वाहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधा गुप्ता ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर की तलाश लिया और शिष्य को जीवन का मूल्यवान ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं
शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक ही ज्ञान देती है। एक बालक को स्वर्गिक विकास कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने की ज्ञान विद्यालयों में लेता है और उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई नहीं लेता है, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर पर बस पैसा कमाने में लगे हैं और शिक्षा भी केवल किताबी ज्ञान देकर उसे दायित्व को उसे मुंह मोड़ लेता है। ऐसे में छोटी छोटी कहानियां व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।